आपका सवाल है कि रक्तदान क्यों करना चाहिए। मेरा जवाब है कि रक्तदान क्यों नहीं करना चाहिए। चलिए समझते हैं। ये जो ब्लड है ये हमें नेचर से मिला है। हमारे शरीर में रक्त हो, ब्लड हो, इसके लिए हमें कोई एडिशनल एफर्ट्स नहीं डालने पड़े। ये ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में बनता है और बिगड़ता रहता है। इसका अपना एक प्रोसेस है। दैट इज वन। सेकेंड, अगर कोई चीज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हो और यह भी तय कि अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे उस टाइम पर तो वो खत्म हो जाएगी, तो क्या उसका इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में, अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो खत्म हो जाएगी, और अगर वो किसी और को हम दे देते हैं तो उससे उसका बहुत बड़ा भला हो सकता है। इनफैक्ट किसी व्यक्ति की जान भी बच सकती हो। तो समझते हैं पर्याप्त मात्रा का क्या मतलब है। आपका ब्लड ऐसा नहीं कि आप देना चाहो और आपका ब्लड ले लिया जाता है। उससे पहले आपका हीमोग्लोबिन, आपका वेट और दूसरे मेजरमेंट किए जाते हैं कि हां आप एलिजिबल डोनर हैं भी या नहीं। मतलब ये निश्चित किया जाता है कि आपके पास ब्लड इनफ क्वांटिटी में है कि आप दे सकते हो, तभी आपका ब्लड लिया जाता है। दूसरा, आपका ब्लड अगर आप यूज नहीं करते हैं, आप किसी को डोनेट नहीं दे करते हैं, तो भी वो आपके शरीर में नहीं रहेगा। उसका अपना एक प्रोसेस है, क्योंकि ब्लड के 4 कंपोनेंट्स हैं। वन इज प्लाज्मा, जो प्योरली वाटर है, वो प्योरली लिक्विड है। सेकंड है आपके प्लेटलेट्स, जिसका लाइफ स्पैन होता है 7 to 10 डेज। मतलब 7 दिन में आपके ब्लड में पूरी प्लेटलेट्स रिन्यू होती रहती हैं, पुरानी डेड होती रहती हैं, नई रीजनरेट होती रहती हैं। थर्ड कंपोनेंट है WBC, जिसका लाइफ स्पैन है 13 to 20 डेज। 13 से 20 दिन में वो भी मरेंगी और नई सेल्स बनेंगी। एंड RBC, जिसका लाइफ स्पैन है 120 डेज मैक्सिमम। तो मतलब 4 महीने के अंदर अंदर आपका पूरा ब्लड प्रोसेस होता ही होता है, अगर आप किसी को दे देते हैं तो भी और नहीं देते हैं तो भी। एंड नेक्स्ट, जरा सोच कर देखिए, एक नौजवान युवक या युवती अपनी जिंदगी और मौत की जंग जूझ रहा हो। बाहर उसके माता पिता और परिवार सब में बेचैनी हो कि हमारा बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा, और आपके दिए हुए ब्लड की 1 यूनिट किसी की जान बचा देती है। तो क्या आपको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए? और सिर्फ एक व्यक्ति की जान नहीं बचाती है, जब आप ब्लड डोनेट करते हो तो एक पूरे परिवार को बचाती है, क्योंकि पूरा परिवार आपस में कहीं ना कहीं एक व्यक्ति से जुड़ा होता है। नेक्स्ट, अगर देने से आपको भी बेनिफिट हो रहा, क्योंकि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि आपका इम्यून इंक्रीज होता है। आपको साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों बेनिफिट होते हैं। पहला, साइकोलॉजिकल का मतलब क्या है? पता है, आज लोग बड़ी पोस्ट पर हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट की कमी साफ नजर आती है। और इस पर जितने भी रिसर्च और सर्वे हुए हैं वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो सोशल वर्क में इन्वॉल्व नहीं है, वो लोगों की मदद करने में इन्वॉल्व नहीं है। जैसे ही आप लोगों की मदद करने में इन्वॉल्व करते हो अपनी लाइफ को, आपकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट आने लगता है। दैट इज द बेनिफिट फॉर यू। नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल बेनिफिट, जिसकी मैंने अभी भी की थी थोड़ी देर पहले। आपका इम्यून इंक्रीज होता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। एंड एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट और है, वो है कभी आपकी लाइफ में ऐसा कोई सीन आए कि आपका एक्सीडेंट हो जाए, कोई ऐसी मेजर इंजरी हो जाए, जब एक्सेसिव ब्लड फ्लो हो जाए, तो पता है बॉडी की भी एक हैबिट होती है। अगर आपने कभी ब्लड डोनेट नहीं किया है तो आपकी बॉडी को यह हैबिट नहीं है कि वो एक्सेसिव और मैसिव ब्लड फ्लो की कंडीशंस को कैसे फेस करे। लेकिन अगर आप रेगुलरली ब्लड डोनेट करते रहते हैं तो आपकी बॉडी को एक हैबिट होती है
कि वो फास्ट तरीके से इन कंडीशंस को कैसे अपने आप को अडेप्ट करे और जल्दी से जल्दी बॉडी में ब्लड को कैसे प्रोड्यूस करे। सो फ्रेंड्स, एट द कंक्लूजन, देयर आर मेजर 5 रीजंस व्हाई यू शुड डोनेट द ब्लड। 1, ये आपको नेचर से मिला है, इस पर एक्चुअल में हमने कोई एफर्ट्स नहीं डाले हैं। दूसरा, हमारे पास इनफ क्वांटिटी में होता है तभी हमसे लिया जाता है। एंड थर्ड, अगर आप डोनेट करेंगे या नहीं करेंगे तो भी ये डिस्ट्रॉय होगा ही होगा, ये आपकी बॉडी में नया बनेगा ही बनेगा। अगर आप ये किसी को देते हैं तो सिर्फ आप एक व्यक्ति की नहीं, आप एक पूरे परिवार की जिंदगी में खुशियों का कारण बन सकते हैं। और अगर आप ये डोनेट करते हैं तो आपको साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों बेनिफिट्स होते हैं। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि क्या सच में हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ एक बात और कहूंगा अंत में, सच में ये ब्लड डोनेट करने जैसा भी नहीं है, यह है कि अपने रक्त का सदुपयोग करें और किसी के जीवन को बचाने का या किसी के परिवार में खुशियों का कारण बने।